हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज के सेशन में हम लोग वैदिक कल्चर के सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा पहले आप उसे देखें ताकि आज का जो वीडियो है आप उसे अच्छे से समझ सकें। वैदिक कल्चर की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है ना, उसे कहा जाता है। इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस समय का सोसाइटी और जो लेटर वैदिक पीरियड का सोसाइटी में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। अभी बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है, लोगों में आपस में सामंजस्य है, मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है, लेकिन उस समय सब कुछ चेंज हो चुका होता है। तो हम लोग अभी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जो आर्यंस थे ना अर्ली वैदिक पीरियड में, ये मुख्यतः सिंधु क्षेत्र के आसपास ही बसे हुए थे, है ना। सिंधु क्षेत्र के आसपास बसे हुए थे, उसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड बोल रहे हैं। लेटर वैदिक पीरियड में वो लोग गंगा के मैदान में आ जाएंगे, फिर जाते जाते बंगाल तक, है ना, पूरा पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऋग वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु का जिक्र है, 7 नदियों का, जिसमें से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये पंजाब की नदियाँ हैं। पंच आब 5 नदियों का जो क्षेत्र होता है, और एक सिंधु और एक सरस्वती। सरस्वती का उतना महत्व नहीं है, अब तो ये नदी है भी नहीं, एक ज़माने में इसका बहुत महत्व हुआ करता था। राजनीतिक संस्थाओं का बारे में बात करें, हमारे देश में अगर राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम लोग बात करें तो जो हायरार्की है ना, जिसमें ग्राम सभा, उसके बाद आप देखेंगे कि पंचायत है, उसके बाद अगर आप जाएंगे और ऊपर में उठेंगे तो आप देखेंगे कि जिला परिषद है, और ऊपर में आप उठेंगे तो आप स्टेट में आ जाएंगे, और उसके ऊपर में अगर आप जाएंगे तो कंट्री। ये जो हायरार्की है उस समय भी हुआ करती थी। उस समय जो आज जो ग्राम सभा है ना, ये बेसिक इकाई है ना, मूल बेसिक यूनिट, मूल इकाई है। तो उस समय जो मूल इकाई हुआ करती थी ना किसी भी राजनीतिक संस्था का, वो कुल था या ग्राहम। इसका जो हेड होता था ना उसे ग्रहपति कहते थे, कहीं कहीं कुलपति भी लिखता है, तो ठीक है। काफ़ी सारा ये जो ग्राहम, कुल या फिर इसे फैमिली बोलेंगे, परिवार, तो काफ़ी सारा परिवार मिलकर के गांव का निर्माण करता था, और गांव का जो हेड होता था ना उसे हम लोग ग्रामीणी बोल रहे हैं। अब ग्रामीणी और गृहिणी से कंफ्यूज मत होइएगा। गृहिणी घर की महिला को बोलते हैं, हेड महिला को, और ग्रामीणी उस जमाने में अर्ली वैदिक पीरियड में जो गाँव का हेड होता था ना, विलेज का हेड, उसे ग्रामीणी बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का आता है कि क्या कहा जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में, ग्राम का जो हेड था उसे क्या कहा जाता था, ऐसा क्वेश्चंस। बहुत सारे ग्राम मिलकर के विशु का निर्माण करते थे, विशु का हेड को विश्वपति बोलते थे, और बहुत सारे विशु मिलकर के जन या ट्राइब बनाते थे। ये जो किसी भी मतलब ये जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट हुआ करता था, इसके बाद नहीं, है ना। उसके बाद आप जन के बाद जनपद देखेगा, फिर बहुत सारा जनपद मिलकर महाजनपद, लेकिन ये अभी नहीं, है ना। आगे अभी हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में है ना, तो अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ तक बहुत सारा ट्राइबल किंगडम का जिक्र है वेद में। अब यहाँ पूछ सकते हैं इसको हम लोग ऋग्वैदिक एज क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो अर्ली वैदिक, ये जो आर्यंस है ना, आर्यंस का लाइफ को अगर आपको समझना है, उसका पॉलिटिकल यूनिट्स देख रहे हैं, आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग देख रहे हैं, उसका सोशल लाइफ को आपको समझना है, उसके कल्चर को समझना है ना, तो मेनली हम लोग ऋग्वेद पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। ऋग्वेद से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि उनका लाइफ कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसा था। तो चूँकि ऋग्वेद से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जा रही है, तो हम लोग इसको ऋग्वैदिक एज बोल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ ट्राइबल किंगडम्स यहाँ मैंने लिखा है, भरत, मत्स्य, याडू, पुरु, पंचाल, बहुत सारे हैं, ये 4-5 मैंने लिखा है। ये जो भारत है ना, इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत हम लोग का देश का जो नाम है ना, ये इन्हीं ट्राइब्स के नाम पे रखा गया है। सिंधु नदी के पूरब में रहा करते थे ये लोग, ठीक है, तो इसके नाम पे भारत का नाम पड़ा है, ठीक है। राजा, यहाँ पे एक और आपको जो राजनीति था ना वो मोनार्किकल था, और वो जो मोनार्किकल था, मतलब एक मोनार्क का मतलब ही होता है राजा। तो जो स्टेट का हेड होता था या ट्राइबल किंगडम का जो हेड होता था वो एक मोनार्क राजा होता था, और राजा का जो ये जो सक्सेशन था ना वो मतलब वंशज के बेसिस पे था, हेरिडेटरी था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसके अलावा राजा को जो असिस्ट करते थे उसमें 2 महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, एक पुरोहित और एक सेनानी। जैसे हम लोग अभी अगर हम लोग बात करें इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम का, तो हम लोग का स्टेट का जो हेड है ना वो प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो उसी तरह से राजा को जो राज्य को चलाने में जो है असिस्ट करते थे वो पुरोहित होते थे और सेनानी होते थे। पुरोहित यानी कि प्राइस्ट, है ना, ब्राह्मण होते थे, और सेनानी आप, है ना, ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि क्षत्रिय हुआ करते थे। हालांकि अर्ली वैदिक पीरियड में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इनका चर्चा नहीं था, ये सोशल डिवीजन था ही नहीं। उस समय का सोसाइटी काफ़ी अच्छा था, आप लिबरल टाइप का था। ये लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सोशल डिवीजन आ जाता है ना, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण सभाएं हुआ करती, संस्थाएं हुआ करती थी, एक का नाम था सभा और एक समिति था।
ये जो सभा था ना, काउंसिल ऑफ एल्डर्स बोलते हैं इसे, बड़ों का। इसमें जो राज्य के जो महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिसमें जैसे कि पुरोहित हो गए हैं, सेनानी हो गए हैं, राजा हो गए हैं, और भी बहुत सारे लोग, है ना, ट्रेजरर हो गए हैं, ये लोग मिल करके इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते थे। और एक था समिति, है ना, जनरल असेंबली फॉर एंटायर पीपल, कोई भी यहाँ पहुँच जाता सुनने के लिए, बोलने के लिए। अगर आप उस ज़माने में होते तो हो सकता आप भी पहुंच जाते, अगर आपका इंपॉर्टेंस नहीं होता फिर भी आप यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है ना, हम लोग का 2 सभा है, अगर कंट्री लेवल की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा में। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के पहुँच जाएगा, यहाँ पे ऐसा था, समिति में कोई भी पहुँच सकता था। हम लोग अब सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड का जो समाज था ना, वह प्रतिशतात्मक था, अभी भी तो है, लेकिन अभी हम लोग नहीं बोलेंगे कि प्रतिशतात्मक ही है, ठीक है। किसी किसी घर में महिला गार्जियन होते हैं, किसी किसी घर में फादर गार्जियन होते हैं। अभी देश का जो हम लोग का कंट्री का जो हेड है वो द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन उस ज़माने में सारे घर का बात करें आप, या फिर आप ग्राम का बात करें, विशु का बात करें, जन कबीला का बात करें, जो हेड होता था ना वो कोई पुरुष ही होता था। तो ऐसे सोसाइटी को हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि प्रतिशतात्मक समाज बोलते हैं। मोनोगेमी था वहाँ पे, मोनोगेमी था, मतलब एक आदमी एक विवाह कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो धनी परिवार था ना, धनी परिवार या फिर राजघराना, वहाँ पॉलीगेमी था, वो एक से अधिक शादी वहाँ पे कर सकते थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और बात आप ध्यान दें कि ये जो पॉलीगेमी था ना, ये जनरली पुरुष एक से अधिक शादी करते थे, महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती थी। एक महिला का जिक्र है द्रौपदी, है ना, महाभारत में आप देखेंगे कि वो 5 पुरुषों से शादी, उनका विवाह हुआ था, तो वो एक्सेप्शन है ना। हालांकि वो इस समाज में फिट नहीं बैठती, मतलब इस पीरियड में फिट नहीं बैठते हैं, उनका चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो समृद्ध परिवार था ना, वहाँ पे पॉलीगेमी था और पुरुष ही एक से अधिक शादी करते थे, महिलाएं नहीं कर सकती थी, ठीक है। अगर अभी से आप कंपेयर करें तो ये आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग ये आप देखेंगे कि ये भेदभाव है, लिंग के बेसिस पे भेदभाव बोल सकते हैं आप, ठीक है। पत्नियां जो थी ना, वो महत्वपूर्ण सभाओं में भाग ले सकती थी। जैसे कि मान लीजिए आप कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वहाँ पत्नियां शामिल हो सकती थी, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड, ये याद रखिएगा, ये जो भी बातें हो रही ना, अर्ली वैदिक पीरियड की बातें हो रही, तो वहाँ पत्नियां भाग ले सकती थे। स्पिरिचुअल एवं इंटेलेक्चुअल विकास के लिए महिला को जितना इंपॉर्टेंस दिया जाता था या फिर अपॉर्चुनिटी मिलता था ना, पुरुष को भी मिलता था, जो आगे बढ़ जाए अच्छी बात है। कुछ महिला कवि भी हुआ करती थी, जिसमें अपाला, विश्वरा, घोष, लोकमुद्रा। देखिए ये जो मेरा सोर्स है ना, ये जो मैंने लिखा है, ये तमिलनाडु का जो बोर्ड का जो हिस्ट्री बुक है ना, उसके आधार पर मैं लिखा हूँ, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो मुझे याद है एनसीईआरटी से, वो सभी मैं ऐड कर देता हूँ। ज़्यादातर मैं तमिलनाडु बोर्ड का जो हिस्ट्री बुक है उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा बुक है, आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखेंगे बाल विवाह एवं सती प्रथा नहीं है। बाल विवाह जिसमें बच्चों का 5 साल, 10 साल, 6 साल, जो भी उसी एज में शादी कर दिया करते थे। ये उस जमाने में होता था जब महिलाओं को बहुत समझा जाता था, लड़कियों को बहुत समझा जाता था, है ना। एक सतपथ ब्राह्मण एक बुक का चर्चा है, जिसमें महिलाओं को बेटियों को सोर्स ऑफ माइजरी के रूप में लिखा गया है कि अगर बेटियों का जन्म हुआ ना तो परिवार भिख मंगा हो जाएगा बोल के, ठीक है। ऐसा है, उस ज़माने में इस तरह की बातें कही जाती थी। यही कारण है कि महिला, मतलब लड़कियों का जन्म होता था, बहुत सारे फैमिली में लड़कियों को मार दिया जाता था, ठीक है। या फिर उम्र के साथ उसे उसके योग्य का वर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये टेंशन उसे मार देती थी, इसलिए वो लोग समय से पहले शादी करा देते थे। लेकिन ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना, आप देखेंगे कि बाल विवाह नहीं है, सती प्रथा नहीं है। सती प्रथा मतलब किसी महिला का अगर हस्बैंड का मृत्यु हो गया, उसका हस्बैंड मर गया किसी कारण से, तो वो खुद को आग के हवाले करके जान नहीं दे देंगी। उस जमाने में नहीं था, ये बाद में आया, ठीक है। मुख्य खाद्य सामग्री आटा, जौ, दूध, मक्खन, दूध से बने हुए जितने भी सामान वो लोग खाते थे, मक्खन, घी, दही, सब्जी, फल, ये सब खाते थे। आप देखेंगे कि ये जो गाय थी ना, इसे पवित्र जानवर समझा जाता था, ठीक है। तो बीफ बैन था उस ज़माने में भी, आज भी इंडिया में बीफ बैन है। अगर कोई खाता है तो मैं बोलूँगा मत खाओ, खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन जो मतलब हिंदू धर्म में गाय को काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, तो खाना भी नहीं चाहिए। वहाँ के जो लोग थे ना, वो टाइम पास करने के लिए रथ दौड़, घोड़ा दौड़, है ना, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस, है ना, कैरियोट रेस, जुआ खेला करते थे, डाइस। आप वो महाभारत में देखे होंगे, है ना, जिसमें जो युधिष्ठिर थे वो सब कुछ हार चुका होता है जुआ में। तो यहीं से शुरुआत हुआ है। संगीत का भी शौकीन थे वो लोग, नृत्य के भी शौकीन थे। एक चीज़ यहाँ पे छोटा है, आप देखेंगे ये जो महिला पुरुष
दोनों सूती का वस्त्र, अपर लोअर गारमेंट दोनों पहनते थे। ऊपर का भी कपड़ा होता था, नीचे का कपड़ा होता है, जैसे अभी हम लोग पहनते हैं स्वेटर पतलून, वैसे होता था। और दोनों श्रृंगार भी करते थे, है ना। श्रृंगार आप पहले का, मैं फिर महाभारत का एग्जाम्पल लूँगा। आप देखें वो जो वहाँ पर जो हीरो लोग हैं वो कितना मेकअप करते हैं, कितना लॉकेट, हार, तो कान का बाली, तो ये सब चीज़ें वो पहनते हैं, है ना। होता भी था, ठीक है। और राजा लोग जो होते थे ना वो बहुत श्रृंगार करते थे, बहुत ज़्यादा मेकअप करते थे। तो ये था सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अलग से नोट्स बोल के कुछ नहीं है। आप ये जो बोर्ड में मैंने लिखा है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही आपका नोट्स होगा, और ये काफ़ी अच्छा नोट्स बन सकता है। अब हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक हालात के बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ के लोग लिविंग के लिए बेसिकली क्या क्या करते थे। तो चूँकि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड के जो लोग थे ना, वो पेस्टोरल लोग थे, पशु पालते थे। उनका मुख्य काम जो पशुपालन था। चूँकि जिस रीजन में वो लोग रहते थे ना, पाकिस्तान का रीजन या फिर पंजाब का रीजन, है ना, सिंधु रिवर के आसपास का रीजन, वहाँ पे घास बहुत ज़्यादा होता था, तो वो लोग पशुपालन में मुख्यतः किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो लोग उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर भारत के रीजन्स पे वो लोग एंटर करें, उन लोगों ने कृषि काम करना शुरू कर दिया। और फिर वो लोग जब बिहार तक आए और झारखंड तक आए, उन्होंने लोहा ढूंढ निकाला। आपको बता दें, वो जो हड़प्पा सभ्यता का काल है ना, उस ज़माने के लोगों को ना लोहा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, पीतल सब जानते थे वो लोग, लोहा नहीं जानते थे। अब लोगों ने लोहा ढूंढ लिया, और लोहा ढूंढ लेने के बाद क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को काटा गया आसानी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कृषि करने योग्य भूमि पे, ज़मीन पे बदल दिया गया। अब यहाँ पे कृषि बहुत ही प्रॉफिटेबल काम हो गया। तो अभी पशु पालते हैं ये लोग, और कृषि का काम भी ये लोग करने लगे। क्योंकि जंगल को काटने से देखिए दो काम हुआ, एक तो पेड़ को काट के जो लैंड था उसको, उस पर कृषि करने लगे, तो वहाँ से प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा जो लकड़ी था ना, उस लकड़ी से बहुत कुछ बना, है ना। जैसे कि औजार बनाया जाता था, घर बनाए जाते थे, है ना, रथ बनाया जाता था, ये सब चीज़ होते थे। उसके अलावा जो भी कारपेंट्री का काम भी शुरू हो गया, मेटल वर्क्स का भी काम होता था। क्योंकि मेटल वर्क्स का काम तो हड़प्पा सभ्यता से होते आ रहा था, तो अभी भी हो रहा था। वो लोग स्पिनिंग का, कताई का काम भी क्या करते थे, और बेसिकली ऊन का कपड़ा और कॉटन का कपड़ा वो लोग सिलते थे, काटते थे। उसके अलावा व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। ये लोग एक रीजन से दूसरे रीजन में, है ना, व्यापार, ट्रेड भी क्या करते थे। और ये ट्रेड को आप ट्रेस कर सकते हैं हड़प्पन कल्चर से। उस ज़माने में भी, है ना, व्यापार हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया जा करके व्यापार किया करते थे। तो बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। और जब व्यापार करते थे ना, तो नदियों को यातायात के लिए यूज किया जाता था। क्योंकि नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना काफ़ी आसान हो जाता था, सुलभ हो जाता था, और काफ़ी कम खर्चे पे लोग पहुंच जाते थे। बाद में क्या हुआ, जब एक बार में बहुत ज़्यादा सामान का खरीद बिक्री होने लगा ना, तो गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल होने लगा, और उसका नाम था निस्का। आपको ये वर्ड याद रखने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली वैदिक पीरियड, है ना, प्रारंभिक वैदिक काल में जो गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल होता था, उसका क्या नाम है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिल्कुल। तो आपको ये, तो निस्का का इस्तेमाल होने लगा। बाद में और भी कृष्णाला आ जाता है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलीजियन, धर्म का। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं पहले बोल दूं कि मैं किसी का धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। मैं वैसा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा जिससे आपको बुरा लगे। लेकिन ये जो मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने पहले भी कह दिया कि तमिलनाडु बुक और एनसीईआरटी है, तो उसी की बेसिस में मैं कह रहा हूँ कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था ना, इस समय कोई भगवान था ही नहीं, तो लोग नहीं जानते थे गॉड्स के बारे में। नेचुरल फोर्सेस का वो लोग क्या करते थे कि पूजा करते थे। नेचुरल फोर्सेस यानी कि आप देखेंगे कि मिट्टी का पूजा कर रहे हैं वो लोग, है ना, अर्थ का पूजा कर रहे हैं वो लोग, हवा चल रही तो हवा का पूजा कर रहे हैं वो लोग, बिजली चमक रही तो बिजली का पूजा कर रहे हैं वो लोग, बारिश हो रही तो बारिश का, वर्षा, रेन का पूजा कर रहे हैं वो लोग। तो ये 5 तरह का आप देखेंगे, ये 5 तरह का जो था ना, ये नेचुरल फोर्सेस, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण जो कि रेन, और एक इंद्र, थंडर, इन सब का पूजा प्रार्थना हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, उस जमाने में अर्ली वैदिक पीरियड में एक भी मंदिर, एक भी मूर्ति, बूत को ट्रेस नहीं किया गया, मतलब नहीं पाया गया। उस जमाने में था ही नहीं, ना मंदिर था, ना ही बूत पूजा हुआ करता था। वो लोग क्या किए अर्ली वैदिक पीरियड के लोग कि इन्हीं नेचुरल फोर्सेस का, है ना, मानवीकरण कर दिए, है ना, मानव के रूप में दिखाने की कोशिश की कि ये पृथ्वी भगवान है, ये अग्नि देवता है, वायु देवता है, और इनका पूजा पाठ किया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भगवान जो थे ना, वो इंद्र देवता थे।
है ना। इंद्र के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो अग्नि। अग्नि को माना जाता था भगवान और धरती के बीच का इंटरमीडिएरी माना जाता था, कि अगर कोई मरता है तो उसको फिर अंतिम संस्कार के बाद भगवान के पास पहुंचाया जाता है, तो वो काम आग करता है, इसलिए अग्नि का इम्पोर्टेंस था, है ना। वरुण जो था ना, ये रेन, इसे अपहोल्डर ऑफ नेचुरल फोर्सेस। आप ही सोचें, अगर बारिश नहीं होगा तो कितनी तबाही होगी, है ना। ये जो आप देखते हैं रीजन हरा भरा, कुछ नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो आप फूड चेन पढ़े होंगे, है ना, तो जितने शाकाहारी जानवर हैं वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे तो मांसाहारी जानवर मर जाएंगे, और फिर हम लोग तो मर ही जाएंगे। तो चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग, वो तो अग्नि था, मतलब इंद्र, और ये तो था ही अग्नि। वरुण को वो लोग अपहोल्डर ऑफ नेचुरल फोर्सेस समझते थे, और इनका भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। कोई मंदिर नहीं था, कोई भूत और मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ये सब चीज़ें बाद में होने लगी, पहले के लोग नहीं करते थे मूर्ति पूजा, भूत पूजा, ठीक है। कुछ फीमेल गॉड्स का भी नाम आया इसमें, अदिति और उषा, और भी थे, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि बुक में नाम है तो मैंने लिखा। पूजा प्रार्थना वो लोग क्या जब करते थे ना, तो रिवार्ड के लालच में करते थे, मतलब भगवान से कुछ मिल जाए इसलिए पूजा पाठ करते थे, अदरवाइज नहीं करते। अब इसमें छीछी नहीं करने लगना है कि लालची लोग थे उस ज़माने का, अभी भी हम लोग वैसे ही करते हैं। हम लोग गॉड के पास तभी जाते हैं जब हमको कुछ चाहिए होता है, परीक्षा में पास कर, एग्जाम में पास करा दो, है ना, जॉब दिला दो, ठीक है, और या फिर आपके घर का कोई बीमार पड़ गया है तो उसके लिए आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो। तो आपको जब कुछ आउटकम कुछ लेना होता है ना, तब आप जाते हो। तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही थे, है ना। हाँ, बात अभी ऐसा क्या है कि आप कुछ पैसे चढ़ावा देते हो, उस ज़माने के लोग क्या है कि वो घी, दूध और अनाज से काम चला लिया करते थे। तो ये था अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। एक और चीज़ आपको बोले कि कोई सोशल डिवीज़न नहीं था उस ज़माने में, वर्ण व्यवस्था बोलते हैं ना, कि जैसे कि बांट दिया गया था लेटर वैदिक पीरियड में, कि जो इंसान होता है ना वो भगवान से ही बना हुआ है, जो ब्राह्मण होता है ना वो भगवान का ऊपरी गर्दन के पास के ऊपर का जो ब्रेन है, बुद्धि, उससे बना हुआ है, और जो चेस्ट है, ये धड़ है, ये जो बाजू वगैरह है ना, इससे बना हुआ है क्या बोलते हैं, क्षत्रिय। और ये जो जांग का रीजन है उससे बना हुआ है वैश्य, जो व्यापार करते हैं। और जो पैर है ना, निचला, सबसे निचला रीजन, उससे बना हुआ है शूद्र, है ना। ये तो वो जी वर्ण व्यवस्था है ना, सोशल डिवीजन, ये अभी नहीं था, ठीक है। ये अब 1000 वर्ष ईसा पूर्व के बाद से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने लगी। तो ये था थोड़ा बहुत इन ब्रीफ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। आज यहाँ छोड़ते हैं, इसके बाद कल हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आया। लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं को अर्ली वैदिक पीरियड में जितना रिस्पेक्ट मिलता है ना, महिलाओं को नहीं मिलेगा, और सती प्रथा होना शुरू हो जाएगा, बाल विवाह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अयासी, इन शॉर्ट्स लोग अयासी करना शुरू कर देंगे खुलेआम, ठीक है। इन भगवान का चर्चा जो अभी हम लोगों ने करा ना, नहीं होगा, वहाँ पे 3 न्यू भगवान का इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो होगा, और जो आज हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। तो कल हम लोग बाकी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।